नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। 31 मई तक छुट्टियां घोषित। जमा 2 कक्षा की ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल परीक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। हमीरपुर में मुंबई से लौटा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में आंकड़ा पहुंचा 77। बाहरी राज्यों से 1.25 लाख हिमाचलियों की हो चुकी है वापसी। 60,000 आने को तैयार। विदेशों में फंसे हिमाचली अगर आना चाहते हैं वापस तो रेजिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन से करें संपर्क। प्रवासियों के पलायन पर कुलदीप राठौर, गुरकीरत सिंह ने जताई चिंता, सरकार को ठहराया दोषी। कोरोना पॉजिटिव का सुंदरनगर के सुकेती खड्ड किनारे अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। दलाई लामा ने स्ट्रेस दूर करने को प्रेम और करुणा पर आधारित इनर पीस विकसित करने की दी सलाह। अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेंगे प्रैक्टिकल के अंक। लॉकडाउन में पुलिस कांस्टेबल ने राशन दिलाने का झांसा देकर महिला मजदूर से किया दुष्कर्म। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिमाचल के सरकारी और निजी स्कूल लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद भी बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को स्कूलों में 18 से 31 मई तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इस संबंध में निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। शैक्षणिक सत्र के दिवस पूरे करने के लिए आने वाले महीनों में मानसून और त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की जाएगी। वहीं हिमाचल के सभी डिग्री कॉलेजों ने 18 मई से 10 जून तक अवकाश रहेगा। कोरोना वायरस के चलते कॉलेजों में 25 मई से प्रस्तावित छुट्टियों को सरकार ने इस साल 18 मई से देने के आदेश जारी किए हैं। स्कूल कब खुलेंगे, फिलहाल इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के हालातों को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। जमा 2 कक्षा के ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट के पेंडिंग पेपर को लेकर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं ली जाएगी। वहीं लॉकडाउन की पाबंदियां हटने पर ज्योग्राफी की परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षा बोर्ड ने इस परीक्षा में छात्रों को एक छूट देने का भी निर्णय लिया है। छात्र कहीं भी परीक्षा दे सकता है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कंप्यूटर साइंस में करीब 30,000 छात्र हैं। साथ ही वोकेशनल सब्जेक्ट में करीब 17,000 छात्र हैं। छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए बोर्ड ने इन विषयों की परीक्षा न लिए जाने का निर्णय किया है। साथ ही ज्योग्राफी विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। छात्रों की संख्या कम होने के चलते ये निर्णय लिया है। जमा 2 ज्योग्राफी में छात्रों की संख्या 4,335 है। इसमें 500 SOS के छात्र हैं। नियमित छात्रों के लिए प्रदेश भर में 210 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं SOS के 500 छात्र प्रदेश में बनाए गए 93 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। जिला के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत दांदड़ू के तेज गांव का एक 36 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये युवक 13 मई को मुंबई से लौटा है। युवक स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्वारंटाइन में था। रैंडम सैंपलिंग में युवक पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव मामला आने की पुष्टि CMO अर्चना सोनी ने की है। इस मामले के साथ हमीरपुर में कोरोना का कुल आंकड़ा 8 हो गया है। साथ ही अब 5 एक्टिव केस हो गए हैं। 1 की मृत्यु हुई है। ये युवक मुंबई से टैक्सी में 2 अन्य लोगों के साथ लौटा था, जिनमें से एक दांदड़ू पंचायत के ही कुनवी गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा नादौन उपमंडल की पतरैल पंचायत से है। इसके अन्य प्राथमिक एवं द्वितीयक संपर्कों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। DC ने संबंधित SDM को क्षेत्र को सील करने के निर्देश जारी किए हैं। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से लगभग 1.25 लाख लोग वापस आ गए हैं और प्रदेश में वापस आने के लिए 60,000 और लोगों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों से भारी संख्या में लोगों के वापस आने के कारण कोविड-19 मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 1 मई को केवल 1 मरीज सक्रिय था, जो अब बढ़कर 34 हो गए हैं। प्रदेश सरकार इस कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के लोगों के सहयोग से शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश देश का कोरोना मुक्त प्रदेश बन जाएगा। CM ने आज यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलन और सिरमौर जिलों के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों से बातचीत करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के दृष्टिगत अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
हिमाचल पुलिस के डीजीपी SR मरड़ी ने कहा कि जो हिमाचली विदेशों में फंसे हैं और वापस आना चाहते हैं, वे रेजिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन नई दिल्ली ऑफिस में संपर्क करें। रेजिडेंट कमिश्नर हिमाचल भवन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये जानकारी उन्होंने जारी एक वीडियो संदेश में दी। उन्होंने कहा कि कुछ मकान मालिक किराएदारों को तंग कर रहे हैं, 1 साल तक का किराया एडवांस मांग रहे हैं। कोरोना के संकट में इस तरह की मांग जायज नहीं है। मकान मालिक लोगों के दुख और तकलीफ को समझें। डीजीपी ने कहा कि रेड जोन से हिमाचल आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 6-7 दिन बाद अगर कोविड टेस्ट में वे नेगेटिव पाए जाते हैं तो बाकी का समय होम क्वारंटाइन में बिताएंगे। संस्थागत व होम क्वारंटाइन को मिलाकर 14 दिन की अवधि जरूरी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश व प्रदेश में भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी गुरकीरत सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूसरे चरण की बैठक को संबोधित करते हुए गुरकीरत सिंह ने कहा कि आज देश में जिस प्रकार से इन श्रमिकों के हालात बने हुए हैं वे अति दुखदायी है। हर रोज पैदल जाते ये प्रवासी मजदूर अपनी बेबसी के चलते दर्दनाक हादसों के शिकार हो रहे हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने इन प्रवासी मजदूरों की हालत पर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि भूखे प्यासे ये मजदूर आज इतने बेबस और मजबूर हो गए हैं कि वे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक सड़क हादसे पर भी उन्होंने दुख जताया, जिसमें 24 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव हमीरपुर जिला के गलोड़ निवासी का शनिवार को नेर चौक में अंतिम संस्कार कर दिया गया। व्यक्ति की शुक्रवार को कोविड-19 अस्पताल नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। शनिवार को सुकेती खड्ड किनारे पूरे सम्मान और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मंडी और हमीरपुर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में मृतक के बड़े बेटे शुभम कुमार ने PPE किट पहनकर नम आंखों से पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले सुबह 8 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज से शव को संस्कार स्थल पर लाया गया, जहां बल प्रशासन व रेड क्रॉस मंडी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके बाद हिंदू धार्मिक परंपराओं के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा ने तनाव को दूर करने के लिए प्रेम और करुणा पर आधारित आंतरिक शांति विकसित करने की सलाह दी है। तिब्बती धार्मिक गुरु कोविड-19 महामारी के चलते 3 महीने के लंबे ब्रेक के बाद आज पहली मर्तबा 2 दिवसीय लाइव टीचिंग के लिए सामने आए। उन्होंने इस लाइव टीचिंग कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर में उपजी भय और चिंता की नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए आंतरिक शांति विकसित करने की सलाह दी है। दलाई लामा ने दुनिया भर के नागरिकों से आह्वान किया कि वे वैश्विक जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालिक मुद्दे पर भी ध्यान दें। अगले 2 दशकों के भीतर इसके दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। धर्मगुरु ने कहा कि जिस प्रकार भौतिक विकास अपने सहजता के साथ मानवीय अज्ञान को आंतरिक शांति की ओर ले गया है, इससे भौतिक रूप से सफल लोग भी असंतोष महसूस कर रहे हैं। इस असंतोष की मारक समझ ये है कि मानसिक और भावनात्मक भलाई आत्मविश्वास से ही पैदा की जा सकती है। जिला किन्नौर चंबा जिला के भरमौर व पांगी उपमंडल में पढ़ने वाले विद्यालयों के मैट्रिक तथा जमा 2 कक्षाओं के परीक्षार्थियों को अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रैक्टिकल के अंक मिलेंगे। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार पर
नियंत्रण एवं संक्रमण से बचाव के उपायों के दृष्टिगत जिला किन्नौर, चंबा जिला के भरमौर व पांगी उपमंडल में पढ़ने वाले विद्यालयों के मैट्रिक तथा जमा 2 कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा का संचालन नहीं हो पाया है। संक्रमण पर रोक के दृष्टिगत सरकार की ओर से एहतियाती उपायों के रूप में प्रदेश में कर्फ्यू व लॉकडाउन आदि प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि वर्तमान में भी लागू हैं। सामान्य यातायात की सुविधाओं को स्थगित करने के साथ समस्त विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखा गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित प्रायोगिक कार्य प्रयोगशाला के सीमित स्थान में किया जाता है, जिसमें परीक्षार्थियों की एक दूसरे से शारीरिक दूरी सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है। करीब 1 महीना पहले लॉकडाउन के दौरान शराब के नशे में धुत होकर एक एएसआई के पीछे जूता लेकर दौड़े पुलिस कांस्टेबल ने एक महिला से दुष्कर्म कर दिया। कांस्टेबल ने बिलासपुर जिले के खारसी क्षेत्र में रह रही एक महिला मजदूर को राशन दिलाने का झांसा देकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और घुमारवी में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी कांस्टेबल महिला को घुमारवी में ही छोड़कर चला गया। महिला इस वारदात की शिकायत लेकर किसी तरह एसपी बिलासपुर तक पहुंची। एसपी बिलासपुर ने इस मामले की जांच करवाने के बाद मिले तथ्यों के आधार पर तुरंत कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके आधार पर कांस्टेबल के खिलाफ बरमाणा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर देवराज को इस मामले की जांच सौंपी गई है। कांस्टेबल मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।